हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। इसके क्वेश्चन हमने 6 कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर है फर्स्ट सेट्स। ओके, अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ए हमारे पास सेट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। सेट b है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ए में हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, बी में इवन नेचुरल नंबर्स है, सी में x इज एन ओड नेचुरल नंबर एंड डी x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। डी में प्राइम नंबर्स है। ओके, तो ये हो गए हमारे पास सभी सेट्स। अब हमें आगे फाइंड आउट क्या करना है। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए में क्या है, ए में हमारे पास है नेचुरल नंबर्स एंड बी में क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स। तो दोनों में कॉमन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका हमें इंटरसेक्शन करना है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, इन नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल में आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इवन नेचुरल की बात करते हैं तो 2 4 6 8 10 12 14 एंड सोन। तो दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है दोनों में, तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 12। तो ये क्या है हमारे पास इवन नेचुरल नंबर। तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ गया, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकंड। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन सी। देखो ए अगेन हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है एंड सी क्या है, ओड नेचुरल नंबर। दोनों में इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ओड नेचुरल नंबर हो गए हमारे पास 1 3 5 7। तो दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर और ओड नेचुरल नंबर में कॉमन क्या आएगा, ओड नेचुरल नंबर्स। दोनों में कॉमन क्या रहेगा, देखो ए में है हमारे पास नेचुरल नंबर एंड सी में है ओड नेचुरल नंबर। तो ए एंड सी दोनों में इंटरसेक्शन की बात करते हैं, कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन क्या आएगा, ओड नेचुरल नंबर। किसके इक्वल रहेगा ये, अगेन सी के। और ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आया था, बी के। बी मीन्स इवन नेचुरल नंबर। ओके, थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन डी। ए में क्या है हमारे पास, x इज एन नेचुरल नंबर एंड डी में क्या है, x इज अ प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर दोनों में इंटरसेक्शन या कॉमन की बात करते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, प्राइम नंबर। तो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नेचुरल नंबर पे बोल सकते हो आप, यहाँ पे प्राइम नंबर। ये किसके इक्वल आ गया, ए इंटरसेक्शन डी, डी के इक्वल आ गया। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, देखो बी की बात करते हैं तो बी में है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड सी की बात करते हैं तो एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। एक साइड है इवन नंबर एंड सेकंड साइड है, सेकंड सेट में, सेट सी में है हमारे पास ओड नंबर। तो इवन नंबर और ओड नंबर में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, दोनों में कुछ भी इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा नल सेट। इवन नंबर का सेट और ओड नंबर के सेट में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो इसमें इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन डी। बी क्या है हमारे पास, इवन नंबर्स का कलेक्शन एंड डी क्या है, प्राइम नंबर्स का कलेक्शन। तो देखो इवन एंड प्राइम नंबर, इवन नंबर की बात करें तो 2 4 6 8 10 12। ओके, एंड प्राइम नंबर की बात करते हैं तो 2 3 5 7 11 13। इट मीन्स
सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, दोनों में कॉमन होता है। क्या होता है वो नंबर? सिर्फ 2। तो इसमें एलिमेंट क्या जाएगा हमारे पास? 2। ओके, लास्ट पार्ट है इसका, इसमें है सी इंटरसेक्शन डी। अब सी किसका सेट है? ओड नंबर्स का, ओड नेचुरल नंबर्स का, एंड डी किसका नंबर सेट है? प्राइम नंबर्स का। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा? इन दोनों में इंटरसेक्शन जिसमें ओड प्राइम नंबर्स आते हैं। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है 2, इसके अलावा सारे ओड प्राइम नंबर होते हैं। तो इसमें सी इंटरसेक्शन डी में क्या आ जाएगा? ओड नंबर भी होंगे और प्राइम नंबर, जो दोनों हो। तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल ओड प्राइम नंबर्स। ओड प्राइम नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वो किस में आएगा? सी इंटरसेक्शन डी में। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। आपको यहाँ पे बताना है सेट्स गिवन है, कौन से पेयर डिसजॉइंट है। सबसे पहले डिसजॉइंट की बात कर लेते हैं। डिसजॉइंट क्या होता है? कोई भी दो सेट है ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर आपका फाई आता है, वॉइड सेट आता है, ए इंटरसेक्शन बी में नल सेट है, इट मीन्स कुछ भी दोनों सेट्स में कॉमन नहीं है, तो वो दोनों सेट कैसे रहेंगे? आपके डिसजॉइंट। ओके, इट इज क्लियर। सबसे पहला पार्ट है, इसमें हमें सेट, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं सेट ए। इसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। एंड सेट बी है हमारे पास, जिसमें हमारे पास है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। इट मीन्स इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। 4 लेस देन इक्वल टू x, इट मीन्स 4 भी आएगा, 5 एंड 6 भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, ये हो गए हमारे पास दोनों सेट्स। अब हम क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स 1 देखो यहाँ पे नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो 4 यहाँ पे है, तो 4 इसमें एक एलिमेंट आ गया। 5 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है, ये सिंगलटन सेट है। अब हमें क्या देखना था कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आना चाहिए? 5, लेकिन यहाँ पे तो हमारा 5 नहीं आया, इट मीन्स ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो। ओके, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखो ये सेट हो गया हमारे पास ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, एंड सेट बी है जिसमें एलिमेंट है सी डी ई एफ। ओके, ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। देखो ए यहाँ पे नहीं है, ई देखो दोनों जगह कॉमन है, तो एक तो ई आ गया हमारे पास। अब आगे बात करते हैं, आई यहाँ पे नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, एफ यहाँ नहीं है, तो सिर्फ में इसमें एक ही एलिमेंट आया ई। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5 के इक्वल नहीं है, ये वॉइड सेट नहीं आया, इट मीन्स यह डिसजॉइंट सेट नहीं है। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर्स। सेट ए ले लेते हैं जिसमें हमारे पास कैसे हैं? इवन इंटीजर्स, जैसे 2 4 6 8 10 एंड सोन। सेट बी ले लेते हैं जिसमें हमारे पास कैसे हैं? ओड इंटीजर्स। इट मीन्स ओड इंटीजर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 एंड सोन। अब दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो यहाँ पे है इवन इंटीजर, यहाँ पे है ओड इंटीजर, दोनों में कुछ भी नंबर कॉमन नहीं रहेगा, तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी हमारा कैसा हो जाएगा? नल सेट। ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 आ गया, तो इट मीन्स ये कैसा सेट रहेगा? डिसजॉइंट सेट। ये दोनों सेट कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास यहाँ पे देखो हमें 4 सेट्स गिवन है ए बी सी डी। ए में एलिमेंट्स है 3 6 9 12 15 18 एंड 21। बी में है 4 8 12 16 20। सी में है 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड डी में है 5 10 15
20। सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है a माइनस बी। a माइनस बी एक्चुअल में होता क्या है? a माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच कंटेन्स इन a बट नॉट इन b। वो एलिमेंट्स आएंगे a के जो b में कंटेन नहीं करते हैं। अगर आपके b में कंटेन कर गए तो वो a माइनस बी में नहीं आएंगे। देखो सीधा सा आप इसमें दो टाइप से कर सकते हो। एक तो आप इसमें a माइनस बी मीन्स a के सारे एलिमेंट्स जो a में तो कंटेन करते हैं लेकिन b में कंटेन नहीं करते। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो 3 यहाँ पे कंटेन नहीं करता है तो ये आ जाएगा। 6 ये भी कंटेन नहीं करता है b में तो ये भी आ जाएगा। 9 ये भी कंटेन नहीं करता है। 12 कंटेन कर गया तो 12 नहीं आएगा। 15 ये भी नहीं करता है तो ये भी आ जाएगा। 18 ये भी आ जाएगा, यहाँ नहीं है। एंड 21 भी नहीं है। ओके, एक तो आप इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हो। एक होता है a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो आप सबसे पहले b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे, फिर उसका a के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे, तो वो भी आपका क्या आएगा? a माइनस बी। ओके, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है a माइनस सी। इट मीन्स a के वो सारे एलिमेंट्स जो a में कंटेन करते हैं बट नॉट इन c, जो c में कंटेन नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 3 नहीं करता कंटेन तो ये आ जाएगा। 6 करता है तो ये नहीं आएगा। 9 भी नहीं करता, ये आ जाएगा। 12 करता है, ये नहीं आएगा। एंड 15 अगेन आ जाएगा। 18 भी कंटेन नहीं करता है एंड 21 भी कंटेन नहीं करता है, तो ये भी किस में आ जाएगा? a माइनस सी में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं a माइनस डी। a माइनस डी मीन्स वो सारे एलिमेंट्स a के जो d में कंटेन नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे है 5 का मल्टीपल्स, तो यहाँ पे 3, 6, 9, 12 यहाँ तक तो आपके ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये 5 का मल्टीपल है नहीं एक्चुअल में। 15 5 का मल्टीपल है, ये इसमें कंटेन कर गया है, ये नहीं आएगा। 18 अगेन आ जाएगा एंड 21 भी आ जाएगा, ये भी 5 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए इसके एलिमेंट्स। नेक्स्ट है b माइनस ए। b माइनस ए, अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था? a माइनस बी मीन्स द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट कंटेन्स इन a बट नॉट इन b, जो b में कंटेन ना करे। अब यहाँ पे हमारी डेफिनेशन अपोजिट हो गई, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? b माइनस ए। इट मीन्स द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच कंटेन इन b, जो b में तो कंटेन करे बट नॉट इन a, जो a में कंटेन ना करे। तो b के एलिमेंट्स हमें लेने हैं जो b में तो कंटेन करते हैं लेकिन a में कंटेन नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे b में एलिमेंट्स हैं 4, यहाँ पे a में कंटेन नहीं कर रहा। 8 ये भी कंटेन नहीं कर रहा। 12 ये कंटेन कर गया तो ये हमारा नहीं आएगा। 16 भी कंटेन नहीं करता और 20 भी। तो इसके एलिमेंट्स हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे 4, 8, 16 एंड 20, क्योंकि 12 हमारा कंटेन कर गया a में, तो वो b माइनस ए में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है c माइनस ए। देखो c माइनस ए मीन्स वो एलिमेंट्स जो c में तो कंटेन करते हैं लेकिन a में कंटेन नहीं करते, c में कंटेन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो देखो ये कैसे है? इवन नंबर्स, और यहाँ पे है 3 के मल्टीपल्स। तो इवन नंबर्स 3 के मल्टीपल्स, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो ये आ जाएगा 4, ये भी नहीं आएगा 3 के मल्टीपल में। 6 3 का मल्टीपल होता है, ये नहीं आएगा। 8 ये 3 का मल्टीपल नहीं होता। 10 भी नहीं होता। 12 3 का मल्टीपल होता है तो ये नहीं आएगा। 14 3 का मल्टीपल नहीं होता। एंड 16। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है d माइनस ए। वो सारे एलिमेंट्स जो d में तो कंटेन करते हैं लेकिन a में कंटेन नहीं करते। तो d के वो सारे एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे क्या है? 5 का मल्टीपल, यहाँ पे क्या है? 3 का मल्टीपल। इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट है, तो सारा d का d ही सेट यहाँ पे किस में आ जाएगा? d माइनस ए में। 5,
10, सॉरी यहाँ पे देखो 15 एक ऐसा एलिमेंट है जो 5 और 3 दोनों में कंटेन कर गया, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 5 देखो ए में कंटेन कर गया। ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे डी माइनस ए, डी के वो सारे एलिमेंट्स जो डी में तो कंटेन करते हैं लेकिन ए में कंटेन नहीं करते हैं, लेकिन 15 दोनों में कंटेन कर गया तो ये यहाँ नहीं आएगा, और 20। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यहाँ लिख लेते हैं बी माइनस सी, पार्ट नंबर 7। बी माइनस सी मीन्स बी के वो सारे एलिमेंट्स जो सी में कंटेन नहीं करते हैं। तो देखो 4 कंटेन करता है, ये भी नहीं आएगा। 8 ये भी कंटेन कर गया, 12 भी कंटेन कर गया, और 16 भी कंटेन कर गया। एक ऐसा एलिमेंट 20 ही है जो बी में कंटेन करता है लेकिन सी में कंटेन नहीं करता। तो बी माइनस सी में एक ही एलिमेंट आएगा, क्या, 20। नेक्स्ट हमें 8th नंबर में फाइंड आउट करना है बी माइनस डी, बी के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में तो कंटेन करते हैं लेकिन डी में कंटेन नहीं करते। तो देखो बी के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो 4 बी में करता है लेकिन यहाँ पे नहीं करता, 8 भी नहीं करता, 12 भी नहीं करता, 16 भी नहीं करता, 20 करता है दोनों में कंटेन, तो 20 नहीं आएगा। तो बी माइनस डी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 4, 8, 12 एंड 16। ओके, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पार्ट नंबर 8 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। अगर आपको कोई भी यहाँ पे कुछ भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है सी माइनस बी। ओके, सी के वो सारे एलिमेंट्स जो बी में कंटेन नहीं करते हैं। तो देखो सी में एलिमेंट्स जो बी में नहीं करते हैं, 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये आ जाएगा। 4 कंटेन करता है, नहीं आएगा। 6 नहीं करता, ये आ जाएगा। 8 करता है, ये नहीं आएगा। 10 ये भी आ जाएगा, नहीं करता। 12 अगेन कंटेन करता है, 14 नहीं करता, एंड 16 करता है, ये नहीं आएगा। तो इसके एलिमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं 2, 6, 10 एंड 14। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 10 में, डी माइनस बी। वो सारे एलिमेंट्स जो कंटेन करते हैं डी में बट बी में कंटेन नहीं करते। तो देखो डी के एलिमेंट्स हमें यहाँ पे एक्चुअल में राइट डाउन करने हैं। 5 बी में नहीं है, 10 भी बी में नहीं है, 15 भी बी में नहीं है, लेकिन 20 बी में है, तो ये 20 नहीं आएगा। ओके, वो एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में कंटेन नहीं करते, जो करते हैं वो हम नहीं लेंगे, जो कंटेन्स बी में नहीं करते बट डी में करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सी माइनस डी, 11th का है सी माइनस डी। अब इसमें कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, सेट सी के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो सी में तो कंटेन करते हैं लेकिन डी में कंटेन नहीं करते। तो देखो सी की बात करते हैं तो यहाँ पे है 2, 4, 6, 8, मतलब इट मीन्स इवन नंबर्स या 2 का मल्टीपल्स। यहाँ पे है 5 का मल्टीपल। तो यहाँ पे देखो 2, 4 तो 5 से छोटे हैं, ये तो आ ही गए। 6 भी 5 के मल्टीपल में नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, लेकिन 10 5 के मल्टीपल में आ गया, इट मीन्स इसको हम नहीं लेंगे। 12, 14 भी नहीं है, एंड 16 भी नहीं है, तो ये भी आ जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें एलिमेंट्स आ गए हमारे पास 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16। लास्ट पार्ट है इसका, इसमें हमें फाइंड आउट करना है, 12th पार्ट है डी माइनस सी। इट मीन्स डी के सारे एलिमेंट्स जो सी में कंटेन नहीं करते हैं। तो डी के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जो सी में कंटेन नहीं करते हैं, 5 नहीं करता है, 10 सी में कंटेन करता है तो ये नहीं आएगा। 15 भी सी में कंटेन नहीं करता है, 15 एंड 20 भी सी में कंटेन नहीं करता। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ गए, 5, 15 एंड 20। ओके, इस टाइप से हम ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, डी माइनस सी या कुछ भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो वो सब कुछ हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल में हमें बस देखना इतना होता है कि यहाँ पे क्या है, देखो ये है सी माइनस बी, तो सी के एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में कंटेन नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में है इफ x इजकल टू ए बी सी डी एंड y इजकल टू एफ बी डी जी तो फाइंड x माइनस वाई। आपको यहाँ पे x माइनस वाई फाइंड आउट करना है। इट मीन्स x के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो y में कंटेन नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पे बात करें x के एलिमेंट्स की तो a यहाँ पे y में कंटेन नहीं करता है, ये आ जाएगा। b यहाँ पे कंटेन करता है तो ये नहीं आएगा। c नहीं करता है, ये आ जाएगा। एंड d भी कंटेन करता है तो ये भी नहीं आएगा। तो x माइनस वाई में सिर्फ दो ही एलिमेंट आए, क्या क्या, a c। अब हमें सेकेंड पार्ट में यहाँ पे फाइंड आउट करना है y माइनस एक्स। y माइनस एक्स मीन्स y के वो सारे एलिमेंट्स जो x में कंटेन नहीं करते हैं। तो y के एलिमेंट्स की बात करें, देखो f x में कंटेन नहीं करता है, ये आ जाएगा। b x में कंटेन करता है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है d, ये भी x में कंटेन करता है, ये भी नहीं आएगा। एंड लास्ट है g, ये x में कंटेन नहीं करता तो ये भी आ जाएगा। ओके, थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है x इंटरसेक्शन y। x एंड y दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों सेट्स में कॉमन होता है। तो यहाँ पे देखो दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, a नहीं है, b है दोनों सेट में तो b आ जाएगा, c नहीं है, d भी है दोनों सेट्स में तो d आ जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, b एंड d। ओके, तो यही हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड आउट करना था, x इंटरसेक्शन y, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है हमारे पास इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर। r क्या है आपके पास, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आर क्या है, रियल नंबर, क्यू क्या है, रेशनल नंबर। जब हम रियल नंबर में से रेशनल नंबर को हटाएंगे तो क्या बचेगा, देखो रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के क्या बनते हैं, रियल नंबर। तो ऐसे नंबर्स लेने हैं जो रियल तो हो बट रेशनल नहीं हो, तो वो क्या बच गया हमारे पास, इरेशनल नंबर। हमें ऐसे नंबर्स का कलेक्शन लेना है जो रियल तो होने चाहिए बट रेशनल नहीं होने चाहिए, तो वो क्या रहेंगे, इरेशनल नंबर। तो आर माइनस क्यू में हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। देखो मैं एक बार अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। सेट आर है हमारे पास रियल नंबर्स का, क्यू है रेशनल नंबर का। हमें फाइंड आउट करना है आर माइनस क्यू। इट मीन्स वो रियल नंबर्स लेने हैं जो रेशनल नहीं है, तो ऐसे नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आर माइनस क्यू में किसका सेट आ जाएगा, इरेशनल नंबर्स का। ओके, तो ये हमारा 11 नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट पार्ट में हमें दो सेट गिवन है। सेट ए लेटस कर लेते हैं, ये है सेट ए जिसके एलिमेंट है 2 3 4 5 एंड ये है सेट बी जिसके एलिमेंट है 3 एंड 6 आर डिसजॉइंट सेट। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ये दोनों सेट्स आपके डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट कब होते हैं, जब आपका ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी अगर आपका 5 होगा तो ये दोनों सेट कैसे रहेंगे आपके, डिसजॉइंट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे है 2, यहाँ नहीं है, 3 दोनों में कॉमन है, एक तो आ गया हमारे पास 3, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। इट मीन्स इसमें सिर्फ ए के एलिमेंट आया है 3। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आपका 5 की इक्वल आया, नो, क्योंकि इसमें तो एक एलिमेंट आ गया 3। इट मीन्स ये नल सेट या वॉइड सेट नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट में अगेन आपको यहाँ पे दो सेट गिवन है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं AEIOU एंड सेट बी में आपके पास एलिमेंट्स हैं ABCD। आपको यहाँ पे बताना है क्या ये दोनों सेट्स आपके डिस्जॉइंट है। तो हम इसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B दोनों में देखो A एलिमेंट आपका क्या है, कॉमन है। E यहाँ पे नहीं है, I भी नहीं है, O भी नहीं है, U भी नहीं है। इट मीन्स इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है A इंटरसेक्शन B डज नॉट इक्वल टू 5 नहीं आया, नल सेट या वॉइड सेट आपका ये नहीं है। तो इट मीन्स ये कैसी स्टेटमेंट है आपकी, फॉल्स। ये डिस्जॉइंट सेट हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स हैं। ओके, थर्ड पार्ट है। इसमें अगेन देखो आपको दो सेट गिवन है। सेट ए है आपके पास 2, 4, 10, 14 एंड सेट बी में एलिमेंट्स हैं 3, 7, 11, 15। आपको यहाँ पे बताना है ये दोनों सेट आपके डिस्जॉइंट सेट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। देखो यहाँ पे है 2, यहाँ पे 2 नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है एंड 14 भी नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 11 भी और 15 भी। इट मीन्स दोनों सेट में कुछ भी कॉमन आपका नहीं है। तो जब कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है तो ये कैसे हो गए, नल सेट हो गए। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका कैसा आ गया, 5 आ गया। इट मीन्स ये दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट है। जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन है वो कैसी है, ट्रू। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट देख लेते हैं, देन आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। यहाँ पे अगेन हमें दो सेट्स गिवन है। सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 2, 6 एंड 10 एंड सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 3, 7, 11। ओके, अब हमें यहाँ पे चेक करना है दोनों सेट्स हमारे डिसजॉइंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ है 2, यहाँ पे 2 नहीं है, 6 भी यहाँ पे नहीं है, 10 भी नहीं है। यहाँ पे सारे इवन नंबर है। ये देखो 3 यहाँ पे नहीं है, 7 भी नहीं है, 11 भी नहीं है। इट मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका कैसा आ गया, 5। डिसजॉइंट सेट है दोनों। कैसे सेट है, डिसजॉइंट। जब इनका इंटरसेक्शन नल सेट आ गया है तो दोनों कैसे हो गए, डिसजॉइंट सेट। जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन है वो कैसी है, ट्रू। हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स से फाइंड आउट करना था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।